पूर्णिया में एक नारा दिया गया था नीरज बबलू द्वारा, तो ना सलाम चलेगा ना प्रणाम चलेगा, जय श्री राम चलेगा। किशनगंज में वो दोहराया जाएगा वो नारा? बिल्कुल नहीं। किशनगंज में कल ईद का समय था, माननीय मोदी जी के नेतृत्व पे अभी देश विकास कर रहा है। अभी तक कहते हैं कि मोदी जी द्वारा किए गए कुछ अच्छे कार्यों का जिक्र आपके द्वारा। आपको राशन अभी फ्री मिल रही है, गरीबों को 5 लाख का आयुष्मान योजना का बीमा किया गया है, हर घर उज्ज्वला योजना पहुंचाया गया है। ना नफरत के नाम पे, ना सियासत के नाम पे, विकास के नाम पे मास्टर मुजाहिद को विजयी बनाए। और इससे बढ़कर क्या, कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए आप खड़े हैं? निश्चित माननीय मोदी जी का विशेष ध्यान हमारे किशनगंज जिला पे रहे। काम थे जिसको क्रेडिट पूरा मिल रहा है, जैसे कि राम मंदिर का निर्माण करना, कश्मीर से 370 हटाना, इस तरह की एक राष्ट्र एक चुनाव, उसके बाद हम दो हमारे दो, ये कानून भी सीए का जो मामला आया, इनको लेकर जय श्री राम चाहिए। यह कानून करके बीजेपी वाले काफी सीरियस है। किशनगंज में भी जय श्री राम के नाम पर वोट मांगा जाएगा? इस तरह का बात नहीं है। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश है। कल मैं हर एक जगह ईद पे गया हूँ। बीजेपी के लिए किशनगंज की रणनीति होगी निश्चित। किशनगंज में गंगा जमुनी तहजीब मिसाल पेश है, पेश होकर रहेगी। किशनगंज में गंगा जमुनी तहजीब रहेगी, बाकी देश में उनकी जो आइडियोलॉजी हिंदुत्व वो हमारे देखिए हिंदू पार्टी चुनाव लड़ रही है जैसे एमआईएम के नाम से, उनको लेकर क्या करें? एमआईएम का देखिए यहाँ कोई है नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने वाला बात नहीं चलेगा, क्योंकि बस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। इस तरह की बात नहीं यहाँ, उस तरह की वो अभी इस विषय पे हमको जानकारी नहीं है। इस विषय पे हमको जानकारी लेने के बाद ही हम आपको कुछ प्रतिक्रिया देंगे। वो बड़ा कद रखते हैं बीजेपी में? नहीं, अनर्गल बात है। लोग कहे एक संगठन में अभी हम लोगों के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, क्योंकि लोग मोदी जी के दीवाने हैं, हम भी मोदी जी के दीवाने हैं। इस विषय पे हम तो क्या आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ लोग बनाए हैं। क्योंकि आज देखिए यूपी में हमारा सरकार है, आप देख लीजिए सरकार आपके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कहाँ देश में तो सरकार सभी को लेकर चलती है, सबका साथ सबका विकास। आप भाजपा के जिला प्रवक्ता हैं, युवा मोर्चा के, और लोकसभा चुनाव 2024 भी है, लेकिन आपकी जो सक्रियता होनी चाहिए थी वो नहीं दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी हम लोग बूथ लेवल पे कार्य कर रहे हैं, और अभी ऐसा दिशा निर्देश है नहीं कि क्षेत्र जाना है, हम लोग बूथ लेवल पे ही अपने कार्य को मजबूत करते हैं। क्या लगता है किशनगंज में एनडीए गठबंधन की जीत संभव हो सकता है? निश्चित। माननीय मोदी जी के केंद्र की योजनाओं का लोगों को सीधा मिलना, यहाँ पे आपके मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा चीज़ डेवलपमेंट केंद्र सरकार किए हैं, इसी को मद्देनज़र रखते हुए निश्चित यह सीट एनडीए गठबंधन को जा रही है। आप ये मानते हैं कि बीजेपी शासनकाल में देश ने तरक्की किया है? आप बिल्कुल। क्या लगता है किशनगंज में एनडीए के गठबंधन से भाजपा किशनगंज में मजबूत होगी? देखिए ऐसा है कि यह एनडीए गठबंधन जिसमें कि जेडीयू, भाजपा, चिराग पासवान जी, हम इत्यादि पार्टियों का गठबंधन से यह सीट हमारा जेडीयू को गया है। निश्चित रूप से यह सीट अगर हम लोग जिता के भेजते हैं माननीय मोदी जी का डायरेक्ट यहाँ पे, अगर किशनगंज से एनडीए जीती है तो जिस तर्ज पर देश चल रहा है, जिस तरह से देश जिस तर्ज पर चल रहा है उस तर्ज पे कल किशनगंज भी चलेगा? नहीं, किशनगंज की तो ये गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है, इसको पेश रखा जाएगा, जिसमें अभी हम लोग हैं निश्चित रूप से। पूर्णिया में एक नारा दिया गया था नीरज बबलू द्वारा, तो ना सलाम चलेगा ना प्रणाम चलेगा, जय श्री राम चलेगा। किशनगंज में वो दोहराया जाएगा वो नारा? बिल्कुल नहीं। किशनगंज में कल ईद का समय था, हम लोग भी घर घर गाँव जाकर ईद मनाए हैं। इस तरह का वो अनर्गल चीज़ यहाँ नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार है, जिंदाबाद है। एक के बिना उसके बिना हम नहीं, मेरे बिना वो नहीं। बीजेपी के युवा मोर्चा के आप जिला प्रवक्ता हैं, क्या गाइडलाइंस मिली है भाजपा की तरफ से अपने कार्यकर्ता को? भाजपा को यह मिला है कि अपने बूथ को मजबूत करना है और मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना है। बार बार आप मोदी जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो आपका कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी है, उनके बारे में आप कुछ नहीं? बिल्कुल, वह उनके मास्टर मुजाहिद आलम एक अच्छे पूर्व पहले विधायक थे कोचाधामन के, तो जिस तरह विकास कार्यों को किए हैं कोचाधामन में, हमें लगता है कि यहाँ पे भी निश्चित रूप से उसी तर्ज पे अगर काम हो तो हमारा लोकसभा भी पूरे क्षेत्र में जाना जाएगा। अभी तो आपको उनके साथ होना चाहिए। बिल्कुल, तो साथ तो आप अभी हम लोग बूथ लेवल तक कार्य कर रहे हैं। प्रत्याशी का अपना रूट प्लान है, हम लोग कार्यकर्ता का अलग रूट प्लान। आप जिस पंचायत से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या लगता है वहाँ एनडीए बढ़त में हो पाएगी? वहाँ एनडीए बढ़त में देखिए अभी के रुझान में लोग अपने अपने ओपिनियन को रखते हैं। हमारा समेश्वर पंचायत में निश्चित रूप से उम्मीद है, हम लोग वहाँ पे प्रयासरत रहेंगे कि एनडीए काफ़ी मजबूत रहे।
हाल ही में राम मंदिर का निर्माण किया गया, भव्य तरीके से उनका जो शिलान्यास था वो किया गया। क्या लगता है इसका फायदा भी आपके इंडिया कैंडिडेट को मिलेगा किशनगंज में? यहाँ किशनगंज में उस तरह की बात नहीं है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब बरकरार है। मंदिर मस्जिद के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे वोट होगी। क्या लगता है जो तमाम तर चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं चुनाव में जो होता है, कि आप लोग क्या क्या करेंगे? हम लोग बोले तो कि मास्टर मुजाहिद जी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे निश्चित रूप से। मैं चाहूँगा कि मोदी जी द्वारा किए गए कुछ अच्छे कार्यों का जिक्र आपके द्वारा। आपको राशन अभी फ्री मिल रही है, गरीबों को 5 लाख का आयुष्मान योजना का बीमा किया गया है, हर घर उज्ज्वला योजना पहुंचाया गया है, आवास योजना है, नल जल योजना है, इत्यादि इत्यादि। अपने राशन या नल इत्यादि का जिक्र किया, लेकिन मोदी जी के जो बड़े बड़े काम थे जिसको क्रेडिट पूरा उसको मिल रहा है, जैसे कि राम मंदिर का निर्माण करना, कश्मीर से 370 हटाना, इस तरह की एक राष्ट्र एक चुनाव, उसके बाद हम दो हमारे दो, ये कानून भी सीए का जो मामला आया, इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? यह कानून बनी है देश में, अच्छा कानून है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे किशनगंज ज़िला में लोगों को मतलब है अपने यहाँ, क्योंकि हम लोग गरीब ज़िला से हैं। यहाँ का आज तक भी आपको आगामी सांसद जो भी सांसद थे, कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले यहाँ मंदिर मस्जिद के नाम पे छोड़ के लोगों को रोजी रोजगार के नाम पे वोट के निश्चित रूप को देना चाहिए और मास्टर साहब को विजय बजाना चाहिए। सीए को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? इस पर अभी हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं रहेगी। ये कानून बेहतर है या बेहतर नहीं मानते? अभी हम इस बोले कि इस ज़िला में हमारे लिए अभी तत्काल इस विषय पे कोई प्रतिक्रिया नहीं। दिलीप जायसवाल साहब जो कि आप मंत्री बना दिए गए, उनके बेहद करीबी हैं आप, लेकिन चुनाव के दरमियान कहीं उनकी मसरूफियत नहीं दिख रही है। देखिए, माननीय विधान पार्षद साहब सिक्किम के प्रभारी हैं, भाजपा बिहार के स्टार प्रचारक भी हैं। निश्चित रूप से पार्टी उनको भेजेगी और वो हम लोगों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि मास्टर मुजाहिद आलम को निश्चित रूप से विजय बनाना है। उन्होंने एक शायर भी कहा था, ना नफरत के नाम पे, ना सियासत के नाम पे, विकास के नाम पे मास्टर मुजाहिद को विजय बनाए, और इससे बढ़कर क्या रहेगी। मोदी जी भाजपा एनडीए गठबंधन तरफ जो नारा है कि अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार में किशनगंज भी अपनी हिस्सेदारी निभाएगा। किशनगंज यह नारा को बदल रही है। अब की बार 401 पार का नारा हम किशनगंज के भाजपा एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा दिया गया है। मोदी जी के कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए आप खड़े हैं? निश्चित माननीय मोदी जी का विशेष ध्यान हमारे किशनगंज जिला पे रहे और इसीलिए हम लोग रिकॉर्ड मत से यहाँ विजय बनाने का लक्ष्य रखते हैं। सवाल आपसे पिछले सिन्हा जी, जो प्रवक्ता है युवा मोर्चा के, आप बीजेपी के, अगर 3 नेताओं की, बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करें, मोदी जी, योगी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, तीनों में से आपको क्या लगता है कि बेहतर नेतृत्व की क्वालिटी किन के अंदर है? माननीय मोदी जी पे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व पे अभी देश विकास कर रहा है। अभी तक कहते हैं कि गृह मंत्री जो अमित शाह है वो बड़ा कद रखते हैं बीजेपी में। नहीं, अनर्गल बात है। लोग कहे एक संगठन में अभी हम लोगों के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, क्योंकि लोग मोदी जी के दीवाने हैं, हम भी मोदी जी के दीवाने हैं। इस विषय पे हम जय श्री राम को लेकर के बीजेपी वाले काफ़ी सीरियस हैं। किशनगंज में भी जय श्री राम के नाम पर वोट मांगा जाएगा? इस तरह का बात नहीं है। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश है। कल मैं हर एक जगह ईद पे गया, वो भी हमारे पूजा पाठ में आते हैं। इस तरह का यहाँ चलने वाला नहीं है। उधर चलेगा, इधर का गंगा जमुनी तहजीब मिसाल है, पेश है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक तरफ आप गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, एक तरफ जो केंद्र शासित जो सरकारें हैं, जिस तरह की चीज़ें हमने देखा, एक अमित शाह जी एक भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा था एक राज्य के देखिए 4% जो मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है, अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो मुसलमानों का 4% आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ अगर कोई एनडीए को वोट करे तो वो आरक्षण ख़त्म करने के पक्ष में वोट होगा? नहीं, इस तरह की बात नहीं। यहाँ उस तरह की वो अभी इस विषय पे हमको जानकारी नहीं है। इस विषय पे हमको जानकारी लेने के बाद ही हम आपको कुछ प्रतिक्रिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश के लिए अलग रणनीति होगी, बीजेपी के लिए, किशनगंज के लिए अलग रणनीति होगी? निश्चित किशनगंज में गंगा जमुनी तहजीब मिसाल पेश है, पेश होकर रहेगी। किशनगंज में गंगा जमुनी तहजीब रहेगी, बाकी देश में उनकी जो आइडियोलॉजी हिंदुत्व, वो हमारे देखिए हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ लोग बनाए हैं। क्योंकि आज देखिए यूपी में हमारा सरकार है, आप देख लीजिए सरकार आपके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कहाँ देश में तो सरकार सभी को लेकर चलती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आखिरी सवाल, पहली बार किशनगंज में जो एनडीए प्रत्याशी हो जोश खरोश के साथ किशनगंज में करा, यानी पहली बार हिंदुत्व को महत्व देने जा रहा है किशनगंज, क्या? नहीं, इस तरह की बात नहीं। कहाँ अभी तो कल देखिए मान्य प्रत्याशी के बीच में तो ये चीज़ नहीं देखी। हमारा प्रत्याशी भी, बीजेपी की आइडियोलॉजी तो हिंदुत्व पे टिका हुआ। नहीं, इस तरह की कुछ लोग बनाए हैं इसको। भाजपा
कुछ लोग इसको हिंदुत्व, कुछ लोग इसको कुछ नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, आज हमारे मुसलमान के बड़े बड़े लीडर हैं, तमाम लीडरान हैं, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं क्षेत्र में। यहाँ एक और पार्टी चुनाव लड़ रही है जैसे MIM के नाम से, उनको लेकर क्या कहें, उनको बताइए। MIM का देखिए यहाँ कोई है नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने वाला बात नहीं चलेगा। क्योंकि बस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भर रहा है। धन्यवाद।